नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कठुआ हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा न्यूज रूम 24 आवाज पर हम करने जा रहे हैं और ये खुलासा है कि हमला करने वाले आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। जी हां, जैश-ए-मोहम्मद की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टीम का हिस्सा थे जो इस समय पाकिस्तान के जिला सियालकोट में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार लगभग 1 दर्जन गांवों के भीतर इस तरह के कई ग्रुप अभी भी बैठे हुए हैं। बड़ा भाई मंसूर खान से लेकर जो सीमा पार एक बड़ा कैंप है जैश-ए-मोहम्मद का, वहां से इन आतंकियों ने घुसपैठ की थी। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे बमियाल, पठानकोट और गुरदासपुर के इलाके से ये मई महीने में घुसपैठ हुई थी। जो सूत्रों का कहना है कि आतंकियों की संख्या 8 से 10 के बीच थी और जब हमला किया गया तो उस समय भी दोनों ग्रुप जो थे 4-4, 5-5 आतंकियों के उसी जगह पर मौजूद थे और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हालांकि घायल जवान जब तक उनसे मुकाबला करते रहे तो आतंकी उस साजिश में सफल नहीं हो पाए, लेकिन 5 जवान बलिदान जरूर हुए हैं। लेकिन जवानों ने घायल होने के बावजूद भी आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया था, नहीं तो वहां पर कोई बड़ी और वारदात हो सकती थी, सिविलियन टारगेट हो सकते थे। जहां सुरक्षा बलों की जो दूसरी गाड़ी थी भारतीय सेना की, उस पर भी इसी तरह का बड़ा हमला प्लान किया गया था। दरअसल ये OGW नेटवर्क की एक रैकी का हिस्सा था। पहले से ही वहां पर रैकी की गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ इन दोनों ग्रुपों को वहां पर लाया गया था। अगर हम सूत्रों की माने तो मई महीने के अंतिम सप्ताह में ये आतंकी घुसपैठ करके मछेड़ी इलाके में पहुंचे हैं, तो इतने दिन वहां पर इनको रहने और खाने पीने की व्यवस्था वहां पर स्थानीय लोगों ने की थी, जिनकी संख्या 1 दर्जन के करीब जो OGW नेटवर्क इस इलाके में है वो बताया जा रहा है। और सूत्रों का ये भी कहना है उनमें अधिकांश वो लोग थे जो पहले आतंकी थे, सीमा पार चले गए थे, उनके जो रिश्तेदार जहां पर हैं वो लोग अभी भी एक्टिव हुए हैं और ये जैश-ए-मोहम्मद के ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और इन आतंकियों को वहां पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने की थी। एक और खबर इसमें बड़ी सामने आ रही है। इस खुलासे में हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी आतंकी थे सब ने बॉडी कैम पहने रखे थे, यानी कि जब भी हमला ये आतंकी करते हैं तो इनकी हेलमेट पे जो कैप होती है, कैप पे कैमरा होता है, वॉच पे कैमरा होता है और गन के आगे एक कैमरा फिट किया जाता है। 3-3 कैमरे एक आतंकी ने फिट किए होते हैं ताकि पूरे हमले की रिकॉर्डिंग करके अपने जो आका हैं, जो सीमा पार बैठे हैं, उनको भेज दें और वहाँ पर उनको बताएं कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो हमने काम कर दिया है। ये अभी का वाकया है जो कठुआ में जो हमला हुआ है। उससे पहले जो लश्कर के आतंकी, जहाँ TRF के आतंकियों ने रजौरी व पुंछ में हमले किए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग बाहर आई थी। हम वो रिकॉर्डिंग आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास है कि किस तरह से आतंकियों ने वहां पर हमला किया था, रजौरी का हो या पुंछ का हो। उसी तरह से कठुआ के मछेड़ी में जो बदनोता गांव है, वहां पर जो हमला किया गया उसमें भी साफ इसी तरह के आतंकियों ने बॉडी कैम पहन रखे थे और ये रिकॉर्डिंग सीमा पार बैठे आतंकियों के जो आका हैं उनके तक पहुंचाई गई थी। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले बताया कि जैश-ए-मोहम्मद की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टीम का हिस्सा थे, वहां पर इन आतंकियों को इस तरह के हमले करने के लिए इनके घर वालों को मोटी रकम दी जाती है और तथाकथित जिहाद के नाम पर इन लोगों को गुमराह करके जम्मू कश्मीर भेजा गया है। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू डिवीजन के भीतर इस समय इनके निशाने पर है और कई ऐसे जो सुरक्षा बलों की छावनियां हैं जहां फिर इनके जो रूट मैप है, जहां पर पेट्रोलिंग होती है, उसकी रैकी करके पहले ही OGW ने इनके तक डाटा पहुंचाया है और उसी के हिसाब से ये लोग हमले कर रहे हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि वहां सीमा पार जो आतंकी हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टीम के जितने भी घर के लोग हैं उनको मोटी रकम दी है और इन लोगों को पैसों के लालच में और जिहाद के नाम पर भड़काकर भारत में जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल करवाया है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि पठानकोट, बमियाल और कठुआ से लगी सीमा से ये घुसपैठ हुई है और ये घुसपैठ करके आतंकी इन पहाड़ी इलाकों में पहुंचे हैं। और अभी तक ये भी खबर आ रही है कि इस पूरे इलाके में ये 2 से 3 ग्रुप हो सकते हैं जो आतंकियों के हैं और वहां से बसंतगढ़, डोडा, किश्तवाड़ इन इलाकों में जाने की फिराक में हैं। हालांकि हमला होने के बाद जब 5 जवान बलिदान हुए हैं, उसके बाद इस पूरे इलाके में कॉर्डन और सर्च चल रहा है। सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो अलग अलग रूट के ऊपर पूरे जंगल को घेरे हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्यूट किया गया है और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की जो टीमें हैं वो इन इलाकों में खोजी कुत्तों के साथ हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से इन आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं कठुआ की हम बात करें तो उसमें एक और ये
ये खुलासा हो रहा है कि वहाँ पर जो OGW नेटवर्क है, जो लोग पकड़े गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संदेह है कि इन लोगों ने वहाँ पर उनकी मदद की है, उनको खाना पहुँचाया है। तो उसमें बहुत से तथ्य जाँच में और निकल के आएंगे। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें हमारे पास हैं उसमें हमने आपको बताया कि ये बॉडी कैम पहने हुए जैश-ए-मोहम्मद की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टीम थी और इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत ये कठुआ में हमला किया था।